अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा सलामत रहें। आज हम बात करेंगे 8 निशानियों के बारे में जो ये बताती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आए और आप अपनी डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप जारी रख सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बेबीज़ हार्ट बीट। प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते के आसपास अल्ट्रासाउंड पर बेबी की हार्ट बीट देखी जा सकती है। अगर दिल की धड़कन सही चल रही है तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करें कि आपके अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट मौजूद है या नहीं। नंबर 2, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर 110/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होना चाहिए। ज़्यादा या कम ब्लड प्रेशर दोनों आप और आपके बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इस तरह ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए। रेगुलर चेकअप से ये सब मेंटेन किया जा सकता है। नंबर 3, बेबी मूवमेंट्स। 9th वीक पर बेबी की अल्ट्रासाउंड पर मूवमेंट्स देखी जा सकती हैं, लेकिन माँ को बेबी मूवमेंट्स तकरीबन 5वें महीने में महसूस हो जाती हैं। इब्तिदा में हरकत गैस बबल्स की तरह महसूस होती हैं। 8वें महीने तक दिन में तकरीबन 10 से 12 मरतबा फीटल मूवमेंट्स होना लाजमी है। अगर मूवमेंट्स कम या ज़्यादा हों तो फ़ौरन डॉक्टर को बताएं। नंबर 4, बेबी ग्रोथ। हर महीने बेबी का कद और वज़न बढ़ता है और डिलीवरी के वक्त बेबी का कद 28 से 20 इंच और वज़न तकरीबन 2.5 से 3 kg होता है। आपकी डॉक्टर फंडल हाइट के ज़रिए बेबी की ग्रोथ मॉनिटर करती हैं और अल्ट्रासाउंड पर इसे कंफर्म किया जाता है। अगर ग्रोथ कम हो और इसकी कोई और वजह ना हो तो डॉक्टर आपको डाइट और सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करती हैं। नंबर 5, मदर्स वेट गेन। प्रेगनेंसी के दौरान माँ का वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। पूरी प्रेगनेंसी में तकरीबन 12 से 15 kg वेट गेन आम बात है। ज़्यादा या कम वेट गेन दोनों ख़तरनाक हो सकते हैं। बैलेंस डाइट और रेगुलर चेकअप से वेट को मेंटेन किया जाता है। नंबर 6, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल। आपकी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एमनियोटिक फ्लूइड यानी बेबी की गिर्द पानी की मिकदार को देखती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लेवल ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम। दोनों ही हालतें रिस्क पैदा कर सकती हैं। अगर डॉक्टर ज़्यादा फ्लूइड या कम फ्लूइड बताएं तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 7, हीमोग्लोबिन लेवल। प्रेगनेंसी में ज़रूरी है कि खून की कमी ना हो। नॉर्मल हीमोग्लोबिन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आयरन और मल्टीविटामिन्स लें और बैलेंस डाइट रखें ताकि हीमोग्लोबिन ठीक रहे। नंबर 8, बेबी पोजीशन। 8th या 9th मंथ में बेबी का सर नीचे यानी कि फैलिक हो जाता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतर है। इसको अल्ट्रासाउंड पर कंफर्म किया जा सकता है और अगर ब्रीच या ट्रांसवर्स पोजीशन हो तो डॉक्टर इसके मुताबिक डिलीवरी का प्लान बनाते हैं। ये पोजीशन अल्ट्रासाउंड पर कंफर्म की जा सकती है। तो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए लाजमी है कि आप अपनी डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप्स रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, अल्ट्रासाउंड, हीमोग्लोबिन वगैरह के रूटीन चेकअप करवाएं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन इसका इलाज हो सके। हर विज़िट पर अपनी डॉक्टर से क्वेश्चंस करें ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हों। बैलेंस डाइट, प्रीनेटल वाइटामिन्स और अपने रेस्ट पर तवज्जो दें। अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर गैर ज़रूरी दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें। रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें। अच्छी नींद और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अगर इनमें से किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस सिलसिले में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। खुदा पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।